अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 कॉनिक सेक्शन 1 में आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, मतलब इसका हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है 2 cos 45 डिग्री एंड 2 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो एंगल फॉर्म में गिवन है। तो पहला पॉइंट्स हमारे पास है 2 cos 45 डिग्री इंटू 2 sin 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री किसकी इक्वल है 1/√2 का, और sin 45 डिग्री भी इक्वल है 1/√2। तो मतलब मैं अपना पॉइंट्स इस तरह लिख सकता हूँ 2/√2 खामा 2/√2, इस तरह भी लिख सकता हूँ। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड √2 डिवाइड बाय √2, क्योंकि √2 से वापस 2 आएगा। √2 क्रॉस √2 डिवाइड बाय √2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट्स जो है पॉइंट्स हमारे पास आएगा √2 खामा √2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं इस तरह x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 इज इक्वल टू a²। तो इस x1 की जगह मैं पुट करूँगा √2, तो ये बन जाएगा √2x प्लस √2y, और a² की जगह लिख दूंगा 4। ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, बोथ साइड √2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, नॉर्मल इक्वेशंस को हम किस तरह लिखते हैं? नॉर्मल इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं xy1 माइनस yx1 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू भी √2 है, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1। तो यह मैंने लिख दिया √2x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैं क्वेश्चन 3 को किस तरह सॉल्व करूँगा? क्वेश्चन 3 को देख लो। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x प्लस वाई प्लस n इज इक्वल टू 0 टचेस द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। मतलब ये लाइन कब इस सर्कल को टच करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब फिर हमारे पास जो n होगा इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें इस तरह सर्कल गिवन है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे पॉइंट्स है कि इसी पॉइंट्स पे ये लाइन इस सर्कल को टच करता है या नहीं करता। तो फिर इसके लिए कंडीशन क्या होंगी? तो कंडीशन हम इस तरह लिखते हैं। एक आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ y या x की वैल्यूज़ फाइंड करो, वो वैल्यूज़ इस इक्वेशंस में पुट करो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। फिर उस पर डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करो, डिस्क्रिमिनेंट्स इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर n की जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारे पास कंडीशन होगी। एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड इस तरह है, मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू प्लस माइनस a √1 प्लस m²। इसमें ये a रेडियस है, a रिप्रेजेंट्स करेगा रेडियस। इसको मैं फाइंड करूँगा सर्कल से, सर्कल की इक्वेशन से, और m स्लोप है हमारे पास। m क्या है? स्लोप है। इसको मैं फाइंड करूँगा लाइन इक्वेशन से। ये हम सर्कल इक्वेशन से फाइंड करेंगे और ये हम लाइन इक्वेशन से फाइंड करेंगे। और n की वैल्यू हमारे पास होगी c, मतलब मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ इस तरह y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस n, क्योंकि ये प्लस x और माइनस n जब शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह m की वैल्यू आएगी -1,
m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, m इज इक्वल टू -1 आएगी, ठीक है। और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू -n होगी, मतलब c की जगह में -n लगा सकता हूँ। दूसरी बात, सर्कल इक्वेशन किस तरह गिवन है, x² + y² इज इक्वल टू a², तो मैं लिख सकता हूँ x² + y² इज इक्वल टू 9, तो मैं लिख दूंगा a² इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू +-3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3 आ जाएगी। तो अब मैं ये वाला इक्वेशंस यूज़ करूँगा, कंडीशंस के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। मैं लिख दूंगा c इज इक्वल टू +-a √1 + m²। तो a की जगह क्या पुट करो, a की जगह लिख दो +-3 1 + m², m² की जगह लिख दो 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और c की जगह लिख दो -n, तो ये आ जाएगा 3 √2, ठीक है। और अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर लूँगा तो n² बन जाएगा 3² मल्टीप्लाइड बाय 2, तो n² हमारे पास आ जाएगा 18, n² की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। मतलब आप लोगों का आंसर ये भी करेक्ट है कि n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी +-3 √2। एक मेथड इसका ये है, आप लोग इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ इससे y या x की वैल्यूज़ फाइंड करो, वो इस इक्वेशन में पुट करो, इससे बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उस पर डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। मैं एक अदर प्रॉब्लम्स से दूसरे मेथड पे करता हूँ, देख लिया आप।